तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का जो ये गोचर हुआ है, शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है, उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा कुंभ राशि वाले। क्योंकि शुक्र का गोचर, शुक्र का प्रवेश आप ही की राशि कुंभ में ही हुआ है। और देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आपके मस्तक पर में शुक्र विराजमान हो गया है, मस्तक पर में सुख आ गया है। और उस जगह पर में पहले से परिश्रम था, यानी कि शनिदेव कुंभ राशि में पहले से है, पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और देवी और सज्जनों, शनि यानी कि परिश्रम, देवगुरु बृहस्पति यानी कि ज्ञान, जिसके मस्तक पर में परिश्रम और ज्ञान पहले से विराजमान थे। पहले आप खूब परिश्रम कर रहे थे, खूब ज्ञान अर्जन कर रहे थे, लेकिन सुख नहीं था। अब कुंभ राशि वालों के सुख का समय आ गया है। आपको इस समय में सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। 3 स्टेप में इस चर्चा को हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले जानेंगे शुक्र के बारे में, फिर जानेंगे कुंभ राशि के कुछ अच्छी कुछ बुरी बातों के बारे में, और फिर जानेंगे शुक्र का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय के रोहाले, केना छे यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या मोना चो, मनक्कम, खम्मा कनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तु भ्यंग, राधे राधे। देवी और सज्जनों, शुक्र को अंग्रेजी में वेनस भी कहते हैं। और शुक्र वही है, ये जो दैत्यों का गुरु है, जो बृहस्पति के विरोध में खड़े रहते हैं, हमेशा देवताओं के विरोध में और दानवों के पक्ष में खड़े रहते हैं। दानव हमेशा सुख, भौतिक सुख की चाह लालसा में रहते हैं, इसलिए शुक्र देव जो है सो भौतिक सुख के मालिक हैं। आपको बता दूं कि यह ग्रह जो है मूल रूप से प्रमुख तौर पर प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि और कला का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह विवाह, संगीत, कला, साहित्य और आनंद के क्षेत्र में अपना जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्र ज्योतिष में शुक्र ग्रह की स्थिति और दशा से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, संबंध और सामाजिक स्थिति में प्रभाव पड़ता है। वो जानता है, जिसके कुंडली में शुक्र अगर सप्तम भाव में बढ़िया बैठा हुआ है, तो उसके साथ अगर कोई दूसरा विपरीत दूषित ग्रह नहीं है, तो ये मान ले कि उसको जीवन साथी इतनी सुंदर मिलेगी, इतनी सुंदर मिलेगी, उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। जिसके कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ, अगर वो महिला है, इतना बढ़िया, इतना हैंडसम, इतना सुंदर पति मिलेगा, इतना बढ़िया स्वभाव का होगा, वो सोच नहीं सकती है। तो देवी और सज्जनों, शुक्र का बड़ा बेहतरीन प्रभाव है। शुक्र कोई साधारण ग्रह नहीं है। अब जो है सो कुंभ राशि के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें। और ऐसे परिस्थिति पर में सब कुछ ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के लोग बहुत ही उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं, बहुत ही हाई लेवल का उनका दिमाग होता है, बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत शार्पली सोचने वाले। जहाँ पर मैं कहते हैं ना कि लोगों का सोचना बंद होता है, कुंभ राशि के लोग वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। उनको टेक्निकल नॉलेज भी समय के साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ता है उनको खूब हो जाता है। टेक्नोलॉजी को भी वो बहुत अंदर से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। पहला। दूसरा, देवी और सज्जनों के सामाजिक सद्भावना भी कुंभ राशि वाले लोगों के पास में खूब होता है। समाज के लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, समाज के लोगों को कैसे मदद करना है, इस बात को वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हमेशा सेवा का भाव इनका रहता है, दूसरों की हमेशा मदद करने का प्रयास करते हैं, कभी भी किसी को जल्दी लूटने का प्रयास जो है सो नहीं करते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आलोचना और विचारात्मक विचार करने की क्षमता भी होती है। ये अगर आप में कोई कमी देखेंगे तो उसको भी बताने का कलेजा, बताने का क्षमता होता है और विचार करने की शक्ति होती है। अगर इनके ऊपर में कोई परेशानी है, इनको कोई समस्या है, आपने बताया कि आप में ये कमी है, तो उस बात को ये बर्दाश्त करेंगे, उस बात को वो सुनेंगे। देवी और सज्जनों, चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनमें विचारशीलता और आधुनिक विचारधारा को भी स्वीकार करने वाले होते हैं। कल अगर पत्थर को पूज रहे थे, कल अगर ऐसा हो जाए आधुनिक विचारधारा में कि नहीं, पत्थर को नहीं पूजना है, प्लास्टिक को पूजना है, तो ये पूजने पर में आ जाएंगे। सब लोग अगर पूजेंगे प्लास्टिक, तो ये भी प्लास्टिक पूजने लगेंगे। देवी और सज्जनों, कल तक धोती कुर्ता का कल्चर चल रहा था, शर्ट पैंट आ गया, उसको ये मान लेंगे।
कल तक जो है सो माता पिता चल रहा था, मॉम डैड आ गया, उसको भी ये मान लेंगे। यानी कि आधुनिक कल्चर को एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है सो कुंभ राशि में होती है और इनके पास विचारशीलता है, ये विचार करने की शक्ति है, ये जानते हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सोचना है। देवी और सज्जनों, समाज में नई विचारधारा जब भी आती है तो उनमें इनका भी एक योगदान होता है, उन चीज़ों को वो स्वीकार करते हैं, मानते हैं। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो कुंभ राशि के बारे में। कुछ बुरी बातें भी बता दूं जो कुंभ राशि का अवगुण है देवी और सज्जनों, स्वतंत्रता की कमी और अकेलापन की भावना इनके पास ज़्यादा होती है। ये जो है सो हमेशा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कम स्वतंत्र है, इनको और स्वतंत्र होना चाहिए। अकेलापन, अगर 10 लोगों के बीच में भी बैठे हुए हैं तो उनको एक अकेलापन महसूस होता है। परिवार में कितने भी लोग हैं फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस जो है सो करते हैं। दूसरा, कई बार इनसे अप्रत्याशित और अव्यवस्थित व्यवहार हो जाता है लोगों के साथ में। देवी और सज्जनों, किसी के साथ में बहुत अच्छा तो किसी के साथ में बहुत बुरा व्यवहार भी ये कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है ये कि अत्यधिक आलोचनात्मक होते हैं और विवाद पूर्ण होने की भावना रहती है। बहुत जल्दी किसी की शिकायत करने लगते हैं, बहुत जल्द किसी की कमी निकालना शुरू कर देते हैं। और देवी और सज्जनों, अगर जब वो नहीं माना तो और बहस करने लगा तो उसके साथ विवाद करने से भी नहीं चूकते। ये जो है सो देवी और सज्जनों, स्थिरता की कमी पाई जाती है इसमें और अनियमितता होती है, रेगुलरिटी नहीं होती है इसमें और स्थिरता जो है सो नहीं होती है इसमें। सामाजिक परिस्थितियों में सहयोग और संगठन में भी कई बार कमी जो है सो देखने को मिला है कुंभ राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि के लिए प्रथम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। अब इस पर में चर्चा करते हैं कि शुक्र प्रथम भाव में है तो उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा, इसको समझिए। प्रथम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपकी आकर्षण शक्ति बड़ी कमाल की हो जाएगी। इसमें चेहरा में इतना तेज आ जाएगा, कोई भी खिंचा हुआ आपके पास में चला आएगा, पहला। दूसरा कि सुंदरता, चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा, आपकी आभा, सौंदर्य और भव्यता में इस समय में खूब वृद्धि होगी 31 मार्च तक। आपके सामर्थ्य में खूब वृद्धि होगी इस समय में, आपके सामर्थ्य और स्वाभिमान दोनों के क्षेत्र में वृद्धि का योग है। आप इसमें बहुत सामर्थ्यवान और स्वाभिमानी अपने आप को महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य, अगर किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहा था, हेल्थ वाइज किसी प्रकार की समस्या थी जिससे आप ठीक नहीं हो पा रहे थे, किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ बीमारी आपको लगी ही रहती थी, तो ये समय वो आ गया है जब आपको हेल्थ वाइज इशू से राहत मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या का आपको समाधान मिलेगा। देवी और सज्जनों, पांचवा, अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, आप वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ टेंशन तनाव में जी रहे थे, ये समय आपके वैवाहिक जीवन में सुख का है, ये समय आपके लिए सुखद है। देवी और सज्जनों, आपका प्रेम संबंध भी बहुत बढ़िया बना रहेगा। अगर किसी के साथ प्रेम में है, फॉल इन लव हो गए हैं, किसी के साथ प्यार में घिर गए हैं तो आपको वहां भी बहुत अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आपका चारित्रिक विकास भी होगा। इस समय में ऐसा नहीं है कि आपका कैरेक्टर लेस हो जाएगा, कैरेक्टर ढीला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका चारित्रिक विकास होने का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कला और साहित्य के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उस फील्ड में भी शुक्र आपको खूब वृद्धि देगा, मान सम्मान दिलवाएगा। सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो समाज में इस समय में हर तरफ से आपके बारे में चर्चा होगी, आपके अच्छे कर्मों का चर्चा होगा, सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा, लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बैठने की कोशिश करेंगे, आपको समझने का प्रयास करेंगे। 10वां पॉइंट है हमारा कि आत्मसंतुष्टि। शुक्र प्रथम भाव में मन पे बैठा हुआ है, दिमाग पे बैठा हुआ है और आत्मसंतुष्टि के लिए संतोष होना बहुत जरूरी होता है। आत्मसंतुष्टि के लिए आत्मविश्वास भी होना बहुत जरूरी होता है। आत्मसंतुष्टि के लिए दिमाग का सही डायरेक्शन में काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में शुक्रदेव विराजमान है और प्रथम भाव में शुक्र के विराजमान होने के कारण बार बार सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, बार बार सुख की प्राप्ति होगी, बार बार आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है। शत्रु का नाश होगा, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें थोड़े से कैरेक्टर में आपका उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा सा दुराचारी भी आप हो सकते हैं। विवाह और संतान से संबंधित अगर बात की जाए तो वैवाहिक जीवन का खूब सुख मिलेगा और संतान का भी अच्छा खासा सुख मिलने का योग बन रहा है। हो सकता है परिवार में संतान का जन्म भी हो, ऐसी संभावना है। वैसे विद्या के क्षेत्र में अगर बात की जाए, पढ़ाई लिखाई के लिए अगर बात की जाए तो ये शुक्र आपको विद्या अध्ययन में खूब सफलता देगा, विद्या
विद्या अध्ययन में मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। देवी और सज्जनों, सब प्रकार के आमोद प्रमोद के मिलने की संभावना, हर प्रकार का सुख सुविधा भोग विलास आपको इस समय में निश्चित तौर पर मिलेगा। और आपको बता दूं कि सत्यता की तरफ आपका रुझान होगा, सत्य बोलेंगे, झूठ बोलने का प्रयास नहीं करेंगे। बिजनेस व्यापार में आपके उन्नति के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग तरल पदार्थ का कार्य करते हैं, सुगंधित द्रव्यों से जुड़े हुए हैं, जिनका बनाव श्रृंगार कपड़ों सौंदर्य प्रसाधन आदि का काम है, उन लोगों के लिए ये समय ये समझ लो कि वरदान साबित होगा। जीवन के कुछ यादगार जो पल होते हैं, लम्हे होते हैं, कुछ समय जो बहुत ज्यादा तेजी से विकास करने वाला होता है, ये वो समय साबित होगा। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए यही हमारा छोटा सा वीडियो था, जिसमें हमने बड़ी स्पीड में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।